So, hello guys. From today, we are going to start with the new subject, that is geography of Maharashtra. Just a minute. Yes. This is supposed to be one of the important subject in the context of both pre as well as mains. Okay, so generally you will be getting 5 or 6 questions in your prelims and nearly 15, okay, nearby 15 questions in your mains on this particular subject of geography of Maharashtra. Okay, अभी इस particular domain के अंदर या फिर to be specific, what all things you are going to learn in this particular part of Maharashtra geography. Okay, first thing we'll be starting with the political geography of Maharashtra. Okay, और इन सिंपल टर्म्स विल बी स्टडिंग द पॉलिटिकल मैप. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, एंड सी ऑन द ईव व्हेन महाराष्ट्र वाज फॉर्म, दैट इज ऑन 1 May 1960, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे महाराष्ट्र में. अभी क्या होता है, इन डिस्ट्रिक्ट से बाइफर्केट होके या फिर डिवाइड होके कुछ और नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं. तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किससे डिवाइड होके बने, हमको ये देखना पड़ेगा. विद दिस वी ऑल्सो नीड टू स्टडी कि जब ये डिवीजन हो गया उस टाइम पे सीएम कौन थे, वो सपोज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर बाइफर्केशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. वी आर गोइंग टू सी दिस इन द पॉलिटिकल मैप. ओके, आफ्टर दिस पॉलिटिकल मैप, ओके, जब ये पॉलिटिकल मैप को अच्छे से स्टडी कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जाएंगे फिजिकल मैप. And this is supposed to be the most important part. Okay, in physical map, what all things we are going to see? We are going to firstly categorize Maharashtra as per physiography. Okay, यानी कि महाराष्ट्र के जो फिजिकल फीचर्स है, सह्याद्री माउंटेन्स, डेक्कन प्लेट्यू वगैरह वगैरह वगैरह, ओके, कोस्टल प्लेन्स जो भी है महाराष्ट्र में, इनको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे एक फिजिकल डिवीजन के थ्रू. ओके, कोकन एरिया क्या होता है, सह्याद्रीज क्या है, महाराष्ट्र प्लेटो एक्चुअली क्या है. ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ साथ महाराष्ट्र का कैटेगराइजेशन एज पर फिजियोग्राफी कैसे होता है, जैसे कि कोकन, देश, खानदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये डिविजन्स कैसे बने. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑल पार्ट इन द physical map. Okay, after this particular part we are going to move towards the drainage system. Okay, drainage system of महाराष्ट्र, यानी कि क्या ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स. अभी जो सह्याद्री माउंटेन्स है, ये सह्याद्री माउंटेन एक डिवाइड का काम करता है. ओके, सह्याद्री माउंटेन्स के ईस्ट में कुछ रिवर्स फ्लो करती है और सह्याद्री माउंटेन्स के लेफ्ट में या फिर वेस्ट में कुछ रिवर्स फ्लो करती है. ओके, तो वी नीड टू स्टडी विच ऑल रिवर्स आर फ्लोइंग इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड विच ऑल रिवर्स आर फ्लोइंग इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन. ओके, इसको डिटेल में हमें देखना पड़ेगा. ये सब रिवर्स के बारे में हमें एग्जामिन या फिर एक ब्रीफ आइडिया लेने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. आफ्टर दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ महाराष्ट्र. कौन से पार्ट में किस तरीके का क्लाइमेट हमें दिखता है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट. ओके, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेचुरल वेजिटेशन. कि लास्ट के 2-3 सालों से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बना रहा है यहाँ पे. यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट से बहुत सारे क्या बोलते हैं एमसीक्यूज हमें देखने मिलते हैं इन द रिसेंट टाइम. ओके, हियर वी विल बी स्टडिंग व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन महाराष्ट्र, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. वी आर गोइंग, ओके, नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें लोग अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट, कहाँ पे कौन से टाइप के फॉरेस्ट निकलते हैं या उगते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सच एज ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ओके, माउंटेन सॉइल, लैटराइट सॉइल्स. तो ये सॉइल कहाँ पे उगती है, कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र के कौन से पार्ट में कौन से तरीके की सॉइल मिलती है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे. कौन से एरिया महाराष्ट्र के कौन से पार्ट में किस टाइप के क्रॉप्स लिए जाते हैं. ओके, जैसे कि जवार डोमिनेटली किधर लिया जाएगा वगैरह वगैरह. देन यू कैन से ग्रेप्स कहाँ पे लिए जाते हैं, नासिक, एवरीवन नोज. बनानाज, ओके, कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो इसके बाद विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स। ओके, यानी कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल टचअप देंगे इसको, कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल टचअप देने की कोशिश करेंगे हम लोग। कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स है, और वो कैसे कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट वुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल रिजर्व्स। ओके, कौन से अलग अलग टाइप के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं उसका भी हम लोग एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। देन विल बी हैविंग सम इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। महाराष्ट्र में कौन से इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, कहाँ पे उनका स्प्रेड हुआ है, किस वजह से हुआ है, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट वुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंसस। ओके, महाराष्ट्र का सेंसस रिलेटेड डेटा जो होता है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या पैरामीटर्स पे हमें फोकस करना है, किन चीज़ों को हमें रट लेना है, ये हमें देखना होगा। ओके, सो जब तक 2021 का नया सेंसस नहीं आ जाता, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 2011 सेंसस। ओके, इसी के डेटा को हमें मेमोराइज करना है, लर्न करना है, बिकॉज बहुत से ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एग्जाम्स में ये जो डेटा है डायरेक्टली पूछा गया है। ओके, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ महाराष्ट्र इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट सेंसस डेटा। और लास्ट, ये जनरली एमपीएससी मेंस में आता है, दैट इज अबाउट द टूरिस्ट साइट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो चलो नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट टूरिस्ट साइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो यहाँ फॉर द मीन्स स्टेट सर्विसेज मीन्स ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, एमसीक्यूज जब तक है तब तक, वंस देयर वुड बी रिटर्न देन इसका भी रिलेवेंस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, आई नॉट से कि इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट रिलेवेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, सो ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे अंडर द डोमेन ऑफ महाराष्ट्र ज्योग्राफी। अभी देखो व्हाट वुड बी द अप्रोच दैट वुड बी फॉलोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टडी। ओके, तो दो चीज़ों से हम लोग ज्योग्राफी स्टडी करेंगे, एक जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर जो थियरी है इसके बेसिस पे, एंड सेकेंड वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मैप्स। ओके, अगर आपका जो क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करना है या फिर प्रिपरेशन को डिवाइड करना है इन दो एस्पेक्ट्स के बीच में, तो व्हाट विल बी डूइंग इज 70% विल बी फोकसिंग ऑन मैप्स एंड 30% ऑन थियरी। ओके, क्योंकि थियरी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैप से बनते हैं। ओके, मैप्स मीन्स व्हाट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के मैप्स बनाने पड़ेंगे। ओके, किस तरीके के मैप्स बनाने हैं, आई जस्ट शो यू अ ब्रीफ आइडिया। ओके, सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाएंगे जो हमें बताएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, या फिर कैसे महाराष्ट्र बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कैसे कैसे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे बने हैं, इस बारे में बताएगा। ओके, सो द फर्स्ट बेसिक मैप जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, फिर जो हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस का रहेगा, दैट वुड बी अबाउट द पॉलिटिकल मैप। ओके, अभी सेकेंड मैप जो है वो फिजिकल फीचर्स को डिफाइन करेगा। ओके, यानी कि माउंटेन रेंजेस कौन से प्लेटोज हैं। ओके, छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, हर किसी को कवर करेगा। रिवर्स कैसे कैसे फ्लो हो रही है, ये सबको हम लोग एक ही मैप में लाएंगे, सेकंड फिजिकल मैप। ओके, थर्ड मैप में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रीक्स की तरफ फोकस करेंगे, कौन से क्रीक्स हैं। ओके, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो रिवर्स के आसपास लाई करते हैं, या फिर कोकन के एरिया में जो चीज़ें पाई जाती है ज़्यादातर, वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। ओके, एंड द फोर्थ मैप इटसेल्फ विल बी हाईलाइटिंग ऑन हॉट वाटर स्ट्रीम्स या फिर जियोलॉजिकल फीचर्स, जो भी अर्थक्वेक या फिर जो भी जियोलॉजी से रिलेटेड है, इंटरनल अर्थ, एंडोजेनिक फोर्सेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन पे हम लोग फोकस करेंगे ऑन द फोर्थ मैप। ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस 4 मैप्स व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ। ओके, आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग नेक्स्ट मैप क्या करेंगे, दैट वुड बी आवर फिफ्थ मैप। ओके, फिफ्थ मैप वुड बी प्लेसिंग सॉइल। ओके, कौन सी सॉइल कहाँ पे लाइक करती है, उसका रिलेवेंस क्या है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और बेस्ड ऑन सॉइल। ओके, सिक्स्थ में हम लोग क्या करेंगे, डोमिनेंट क्रॉप्स को हाईलाइट करेंगे। ओके, द सिक्स्थ मैप व्हाट विल बी डूइंग, जो डोमिनेंट क्रॉप्स है उनको हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। इन द सेवेंथ मैप ओके विल बी मूविंग टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, सेवेंथ मैप पे हम लोग ये सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। इन द एट्थ मैप विल बी फोकसिंग ऑन मिनरल्स, और लगे हाथ इन्हीं के साथ साथ हम लोग मेजर इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करेंगे। ओके, एंड विल ट्राई टू इनकलकेट पावर प्लांट्स,
सब तो नहीं कर पाएंगे, बट व्हाट जो इम्पोर्टेंट है, ओके, लेकिन न्यूक्लियर जो है सबको करेंगे, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम लोग उसको इस मैप पे मार्क करने की कोशिश करेंगे, ओके। जो मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, जो मेजर थर्मल प्रोजेक्ट्स है, इनको हम लोग इस मैप पे मार्क करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये होगा हमारा 8th मैप। 9th मैप जो है, ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर मैप विल बी फोकसिंग ऑन सेंसस डेटा, ओके। तो एक मैप होगा जो डेंसिटीज़ को हाईलाइट करेगा, ओके। एक मैप जो होगा ये सेक्स रेशियो को हाईलाइट करेगा। आई नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल दिस मैप्स, ओके। एक मैप अलग से होगा, या आप इसको मर्ज कर सकते हो, इसको अलग अलग रख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ओके। लिटरेसी रेट, एक मैप चाइल्ड सेक्स रेशियो, एक मैप बेस्ड ऑन अर्बनाइजेशन, ओके। ये इतने सारे मैप्स आपको ड्रॉ करने हैं, मतलब इतने सारे तो नहीं करने, बट बेसिकली 2-2, 3-3 पैरामीटर्स को मर्ज करके आपको सेंसस वाले मैप ड्रॉ करने हैं। इट वुड हेल्प यू लॉट, ट्रस्ट मी, इट वुड हेल्प यू लॉट, ओके। एंड फाइनली जो लास्ट मैप है दैट वुड बी अबाउट द टूरिस्ट साइट्स। ये उतना हेल्पफुल नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस एज वेल, बट ये बाकी के जो 9 मैप्स मैंने आपको बताया, या फिर 9 मेन कॉन्टेक्चुअल मैप्स मैंने आपको बताया, आपको ये ड्रॉ करने हैं, ओके। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, पहले 8 तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ओके। या फिर पूरे के पूरे अगर ड्रॉ नहीं भी कर रहे तो आई विल गिविंग यू एन आइडिया, और इन्हीं मैप्स के साथ साथ आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थियरी बिहाइंड दैट, ओके। किस बेसिक लॉजिक पे सब वर्क करता है, क्या होगा इसके पीछे का स्टेटमेंट्स एंड ऑल, वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज थिंग्स ओवर हियर, ओके। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डील विद द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ज्योग्राफी, ओके। तो अगेन आई विल बी टेलिंग द सेम थिंग, मैंने इसके पहले भी बताया कि नोट्स में प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज देर इज एज पर माई बिलीव देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस को कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमको हार्डवर्क करना ही होगा, वी नीड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो दिस वुड बी द वे इन विच वी आर गोइंग टू मूव, ओके। तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू विद दिस, ओके। ये तो साथ में चलता जाएगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ये चीज़ें मैं आपको आगे चलती भी जाएंगी, बट व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। फर्स्ट थिंग, जब भी लेक्चर देख रहे हो यू नीड टू कम विद अ स्टेंसिल्ड मैप, स्टेंसिल्ड मैप ऑफ महाराष्ट्र। 10-12 ले लो, और 10 to 15 मैप्स ले लो महाराष्ट्र के, ओके। सो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी ट्राइंग टू ड्रॉ ऑल दिस मैप्स। आपको क्या करना है, वीडियो देखते देखते मैप्स भी ड्रॉ करने हैं, इट वुड हेल्प यू लॉट, ओके। एंड सेकेंड थिंग, ये मैप्स जो है वो लेक्चर के साथ ही आपको ड्रॉ करने हैं, ओके। ड्रॉ विथ लेक्चर्स, और जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा एक्स्ट्रा की, आपको क्या करना है, उस मैप के बैक साइड पे लिखना है, ओके। नीड टू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के दौरान, ओके। आई विल नॉट बी टेलिंग यू टू नोट इट एवरी नाउ एंड देन, हर बार नहीं बताऊंगा कि ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ओके। जो भी आपको लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपको क्या करना है, उसके पीछे नोट कर लेना है, ओके। एवरीथिंग यू नीड टू कीप नोटिंग, जल्दी से नोट करते आपको आगे निकलना है, ओके। एंड थर्ड थिंग, ये मैप्स को ट्वाइस और थ्राइस अ वीक सिर्फ देखना है, जस्ट नीड टू लुक एट इट, ओके। देखो गोदावरी कैसे पास हो रही है, ओके। देखो गोदावरी के बैंक पे कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ या फिर कौन से इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हम लोग मार्क करने वाले हैं, ओके। सेम गोज विथ प्राणहिता रिवर कहाँ पे बनती है, ओके। गडचिरोली के बॉर्डर्स में कौन से रिवर सराउंड करती है, ओके। देन डिफरेंट माउंटेन रेंज जैसे कि पुसद हिल्स, जिसका नाम आपने सुना होगा या नहीं होगा, डोंट नो, ये कहाँ पे है, ओके। चिमूर हिल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये वाली चीज़ें जो होती है इनको देखना है, जस्ट एक लुक मारना है आपको हर रोज़, ओके। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि लेट्स से ताड़ोबा कहाँ पे है, अभी एवरीवन नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बट इवन दो इफ़ यू डोंट नो, तो क्या करना है, इन सब चीज़ों को जो भी हाईलाइट्स हम लोग लेंगे, इसको आपको क्या करना है, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक यू जस्ट नीड टू लुक एट इट, ओके। देखना है, मैप को जस्ट देखना है, ओके। एंड थियरी को इसके साथ साथ रिवाइज करना है, बस यही करना है, ओके। और प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, इज इट इन लाइन और नहीं, ये समझने के लिए क्या करना है, द बेस्ट थिंग आई ऑलवेज टेल यू, गो विथ PYQs, ओके। जैसे ही लेक्चर्स होते हैं घर जाओ, PYQs को देखो, यू विल गेट टू नो कि आप इन लाइन हो, ओके। यू आर करेक्ट ऑन योर पाथ, जो चल रहा है वो सही से चल रहा है, आपका समझ में आ जाएगा, ओके। आई होप थिंग्स आर क्लियर, एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड
विद द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र जोग्राफी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, देन द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। ओके, सो आई होप यू गाइज विल बी एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर जर्नी। इसके बाद हम लोग इंडियन जोग्राफी की तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, सो विल बी मूविंग स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू ऑल द सब्जेक्ट। फिर साइंस एंड टेक से शुरुआत करेंगे। लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो, बट आई विल बी टीचिंग यू ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स। करंट अफेयर खुद से कर लो, आई विल बी टीचिंग यू ऑल द सब्जेक्ट्स बेसिक्स ओवर हियर। ओके, सो चलो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड बी कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग सेशंस। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरे थ्रू। चलो, थैंक यू गाइज।